किसान भाइयों, खेती किसानी से जुड़ी यूट्यूब चैनल उन्नत फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री अशोक कुमार जी, जो पिछले 26 वर्षों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और सालाना 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा की आमदनी कर रहे हैं, जो कि इस क्षेत्र में एक उदाहरण के समान है। आइए हम इनसे जानते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने मधुमक्खी पालन की शुरुआत कब की थी? मैट्रिक करने के बाद ये इस काम में हम मधुमक्खी पालन में जुट गए। और ये पहले से भी घर पे हमारा बॉक्स रहता था मधुमक्खी का, जो कि हम लोग घर पे पहले से भी करते थे, लेकिन ये बिजनेस के तौर पे खेती के रूप में नहीं कर रहे थे, बस शौकिया रूप से। और मैट्रिक देने के बाद जब स्टार्ट किए तो फिर वो पहले 5 बक्सा से स्टार्ट किए। आज अभी हम लोग के पास 1000 बॉक्सेस हैं। इसमें हम लोग मधुमक्खी भी बेच लेते हैं, मधु भी बेच लेते हैं, पराग भी बेच लेते हैं, और रॉयल जोली इस साल से शुरू किए हैं। जहाँ जहाँ इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि माइग्रेशन करने में मधुमक्खी को थोड़ा रात में ही करना पड़ता है, और जिस क्षेत्र में ज़्यादा सोर्सेज मतलब फ्लावर फूल सब है, उस जगह पे ही रखना पड़ता है। मधुमक्खी की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसका हमें माइग्रेशन कराना पड़ता है? ये मेलिफेरा, जिसको इटालियन मधुमक्खी भी कहते हैं, और हमारा जो देसी मधुमक्खी है, इसको माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्थान पर रखेंगे ये शहद देगी, लेकिन शहद कम देती है देसी मधुमक्खी। देशी मधुमक्खी का सालाना हनी प्रोडक्शन कितना होता है? प्रोडक्शन इसका सालाना 10 से 15 किलो तक ही आ पाएगा। लेकिन ये हमारा इटालियन मधुमक्खी, यदि माइग्रेशन बढ़िया करेंगे, फ्लोरा बढ़िया मिलेगा, तो आप 45 से 60 किलो तक जा सकते हैं। कभी कभी अच्छा फ्लोरा मिल गया तो आप 80 तक भी पहुंच जाएंगे, 80 केजी एक बॉक्स से। तो यदि आपके पास यदि 50 बॉक्स है तो अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। और पहले था ये मधुमक्खी पालन करके मधु बेचने में थोड़ा तकलीफ़ होता था, लेकिन अभी का ये समय है जो मधु बेचने में किसी तरह का परेशानी नहीं है। अभी सारे लोग मधु पे आप यदि शहद बढ़िया निकाल रहे हैं तो आपके घर से आके शहद ले जाएगा। और इसका जो थोक प्राइस है, थोक मूल्य है, जो काफ़ी अच्छा है। और खुदरा में तो आप 300 से कम में बिकेगा ही नहीं, उतना बिक जाता है, और घर पे आके ही लोग ले जाते हैं। और बिक्री में जो है, कभी कभी रेट, इस साल तो शहद का रेट अच्छा था, लेकिन कभी कभी रेट काफ़ी गिर जाता है। तो एक इसका मूल्य है जो निर्धारित कर देना चाहिए, तो किसान और इसमें बढ़ेंगे, तो इससे इस क्षेत्र में भी काफ़ी लोग उन्नति करेंगे। होता है कभी कभी कि जो हमारी मधुमक्खियां हैं, माइग्रेशन करने के क्रम में मर जाती हैं, तो उस समय जो छोटे किसान हैं, तो एक बार मधुमक्खी मर गया तो फिर खाली बक्सा है, तो मधुमक्खी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। उतना पैसा हो नहीं पाता है कि फिर वो दोबारा स्टार्ट करे, तो धीरे धीरे समाप्त होते जाता है। लेकिन ये इंश्योरेंस जो कर दिया जाए, तो सारे किसान, मधुमक्खी किसान जो हैं, वो सारे इंश्योरेंस चाह रहे हैं मधुमक्खियों का। यदि इंश्योरेंस हो जाता है तो ये इस उद्योग काफ़ी ज़्यादा फूलेगा। तकनीकी रूप से किस तरह की परेशानी होती है किसानों को? तकनीकी परेशानी तो इस तरह से नहीं कहेंगे, काहे कि बिरसा एग्रीकल्चर है, जो बीच बीच में लोगों को, किसानों को बुला के प्रशिक्षित करते रहते हैं, और जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करते रहती हैं। तो अगर एक किसान कोई मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहता है, तो वो उसको कितने बॉक्स के साथ शुरू करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कम से कम उसको शुरुआत में जो है 20 बॉक्स से 50 बॉक्स तक शुरू करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो शुरुआत जो किए हैं, तो जो शहद आएगा उससे कुछ इनकम भी उसका हो जाएगा, तो और उनका लालसा बढ़ेगा, और वो और आगे मधुमक्खियों को बढ़ाएंगे। और कौन सी किस्म के साथ उनको शुरुआत करना चाहिए? शुरुआत में यदि उनको ज़्यादा इनकम चाहिए तो मेलिफेरा मधुमक्खी पे करना चाहिए। और किस मेलिफेरा, यानी कि इटालियन मधुमक्खी पे, हाँ। और कहीं माइग्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो देसी मधुमक्खी के साथ कर सकते हैं। मतलब, और देसी का प्रोडक्शन बहुत कम है, 10 से 15 केजी सालाना है उसका। और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मधुमक्खी पालन करते समय? मधुमक्खी पालन, इसका जो रख रखाव है, जरूरी उस पे है देखभाल करना। जैसे कि खेत के नज़दीक यदि बॉक्स रख रहे हैं, तो उस जगह पे जो किसान हैं अपने खेत में छिड़काव दवा की करते हैं, तो वो सुबह के समय ना करें।
शाम के समय करें, जो मधुमक्खियाँ लौटती हैं उस समय। सुबह में करेंगे तो मधुमक्खियाँ जो जाती है फसल पे वो मर जाएगी और सारा का सारा बॉक्स बर्बाद हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। और शहद जो निकालना चाहिए वो हमेशा मधुखंड से ही निकालें। ये ब्रूड खंड से निकालते हैं, शिशु खंड से निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो लार्वा है डैमेज हो जाता है और मधुमक्खी का साइज़ छोटा होते चले जाएगा, तो आपका जो शहद का प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर कोई किसान 20 बॉक्स के साथ इटालियन बी के साथ अगर शुरुआत करता है तो कॉस्टिंग कितना आता है? एक बॉक्स का कॉस्टिंग 3500 से 4000 रुपये के आसपास आ जाएगा, ये इटालियन मधुमक्खी का। और देसी मधुमक्खी का तो बॉक्स ये लगभग आपका 2500 से 3000 के आसपास उसका हो जाएगा, देसी मधुमक्खी का। हाँ, और एक जो क्वेश्चन है जो आमतौर पर पूछा जाता है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण तो काफ़ी ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पहले शुरुआत करने के पहले उसका सीखना ज़रूरी है। और मधुमक्खी पालन में इसलिए भी ज़रूरी है कि ये छोटा एक जीव है, तो इसका प्रशिक्षण आपको बिरसा एग्रीकल्चर से भी मिलेगा और खादी ग्राम उद्योग से भी और कृषि विभाग से भी। और छोटे छोटे एनजीओ लोग भी प्रशिक्षण कर रहे हैं। लेकिन प्रशिक्षण लेने के बाद यदि आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर उसको प्रैक्टिकल के रूप में किसी किसान के साथ ही आप अपना मधुमक्खी पालन शुरुआत करें जो पहले से कर रहा है। तो आपको आगे का जो काम स्टार्ट करेंगे तो वो आपको तकलीफ देह नहीं होगा और आप आगे तक बढ़ पाएंगे। तो क्या आपकी जो संस्था है, जो भी आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, अभी आप कितने बॉक्स के साथ कर रहे हैं? अभी हमारा 1000 बॉक्सेस हैं। तो क्या आप ट्रेनिंग भी देते हैं क्या? हाँ, हम प्रशिक्षण भी देते हैं। अच्छा, वो कौन सी जगह, रांची में ही आप हाँ, रांची प्रशिक्षण में देते ही हैं? प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल दोनों देते हैं। हम ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही प्रशिक्षण देते हैं, इसलिए कि किसान भाई को थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल आसान है। क्या है कि वो सीख के वो ज़्यादा सीख लेंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग मधुमक्खी पालते हैं वहाँ वहाँ उन लोग को बोलते हैं वहाँ जाइए, वहाँ पे रह के मधुमक्खी के साथ पूरा प्रैक्टिकल ही कर लेते हैं। और ट्रेनिंग कितने दिन की करवाते हैं? ये ट्रेनिंग है, यदि प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उनको कम से कम तो 10 दिन करें वो। और जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो साथ में लग के काम करें। तो वो जहाँ जहाँ हम माइग्रेशन करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ साथ साथ में जाएं। उनको हम लोग प्रशिक्षण भी दे देते हैं और उनका प्रोडक्शन भी निकल जाता है। मधुमक्खी पालन से जुड़ी जो मुख्य समस्याएं हैं वो कौन सी हैं? इसमें समस्या, मधुमक्खी पालन से समस्या है कि आप यदि कहीं माइग्रेशन कर रहे हैं तो रास्ते में रोक ठोक होता है पुलिस के द्वारा, जो कि सिर्फ चेकिंग करके छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसको काफ़ी देर तक परेशान मधुमक्खी पालक को किया जाता है। मधुमक्खियों में मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां होती है और उनका बचाव और ये उनका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं? देखिए, ये यदि मधुमक्खी में जो बीमारी है, आप मधुमक्खी में बीमारी नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं हो, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि मधुमक्खी हमारा हमेशा घना, मतलब जैसे घना कहने का मतलब हुआ कि एक बॉक्स में यदि 5 फ्रेम मक्खी है तो पाँचों फ्रेम में ब्रूडिंग हो मक्खी, और 5 फ्रेम के अलावा 1-2 फ्रेम लटका हुआ रहे मक्खी। मतलब कि यदि आपके बॉक्स में 8 फ्रेम की मक्खी है तो आप छत्ता रखें उसमें 6 फ्रेम का ही। मक्खी घनी रहेगी तो किसी प्रकार का बीमारी नहीं होगा। यदि बीमारी हो जाता है तो हम तो सभी किसान भाई से बोलेंगे कि उन लोग अजवाइन शत का ही प्रयोग करें। अजवाइन शत का प्रयोग करेंगे तो मधु की क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होगी। और इसमें और भी जो दवा हैं जैसे सल्फ़र पाउडर, फॉर्मिक एसिड, ये देते हैं और मधु आप निकालते हैं तो उस समय क्या होगा कि आपके मधु में सल्फ़र का अंश चाहे फॉर्मिक एसिड का अंश चला जाता है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। तो इस चीज़ का लेकिन अजवाइन शत डालेंगे, इसमें किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आप एक काफ़ी अनुभवी किसान हैं, तो आप दूसरे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें मधुमक्खी पालन के लिए लोग किसान तो आते हैं, अभी बहुत जगह से लोगों को बॉक्सेस वगैरह मिल रहा है। तो किसी भी किसान को यदि दिया जाए बक्सा मधुमक्खी पालन करने के लिए, तो किसान नए होते हैं तो उनको मधुमक्खी का बॉक्स, अच्छा बॉक्स दिया जाए। बॉक्स करने का मतलब लकड़ी का जो बॉक्स है उसके बारे में हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मधुमक्खी के बारे में।
मधुमक्खी अच्छी क्वालिटी की दी जाए और पूरे बक्से में भरा हुआ दिया जाए, ताकि उनको सीखने में जो दिक्कत होता है वो नहीं होगा। आप अभी मधुमक्खी से संबंधित कौन कौन सा उत्पाद ले रहे हैं? अभी हम लोग मधुमक्खी से मधु तो ले ही रहे हैं, और इससे हम लोग मोम भी ले रहे हैं, पोलन ले रहे हैं, प्री पॉलिश भी ले रहे हैं, और रॉयल जेली भी इस साल से रॉयल जेली निकालना स्टार्ट किए हैं। तो पोलन हम लोग लगभग 2-3 साल से निकाल रहे हैं, और वो कोई लेना भी चाहेंगे, पोलन जितना मांगे वो हम दे सकते हैं। अच्छा। रॉयल जेली तो जब कोई ऑर्डर करते हैं तब हम लोग महीना रोज का समय लेके तब रॉयल जेली निकाल के देते हैं। काहे कि हमारे पास रॉयल जेली रखने के लिए हाई प्रिजर्वेटिव ये फ्रीजर नहीं है, अच्छा। तो इसलिए हम उसको ज़्यादा दिन निकाल के रख नहीं पाते हैं। इनकम कितना किया जा सकता है, कितना मुनाफा कमाया जा सकता है एक साल के अंदर में? यदि किसान 20 से 50 बॉक्स पर काम कर रहे हैं तो पूरे साल में वो 2 से 2.5 लाख रुपया पूरा खर्चा वगैरह काट के आराम से कमा लेंगे। 20 बॉक्स जैसे 20 बॉक्स का कर रहे हैं तो वो आपका थोड़ा सा घट जाएगा, 50 हज़ार के आसपास, 50-60 हज़ार के आसपास आ जाएगा उसका। मतलब 50 बॉक्स में? हाँ, वो 2.5 लाख आराम से कमा लेंगे। हाँ, मतलब ज़्यादा ही कमाएंगे, ये थोड़ा मतलब कभी किसी सीजन में कम हुआ, किसी में ज़्यादा, इसलिए ये दिया गया है। अभी आप कौन कौन सी प्रजाति की मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं, और कुछ ऐसी प्रजाति भी है क्या जो कुछ स्पेशल है, कुछ खासियत है? अगर कुछ ऐसा है तो आप उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। हमारे पास 3 तरह की मधुमक्खियाँ का हम काम कर रहे हैं। एक इटालियन मधुमक्खी, और देसी मक्खी, और ट्रेगोना बी पे। तो ट्रेगोना बी पे भी काम कर रहे हैं। इसका हम शहद लोगों को देते हैं, और इसका जो है जो शहद है काफ़ी थोड़ा महंगा है, और ये शहद दवा के रूप में ज़्यादा यूज करते हैं लोग, उपयोग करते हैं, तो थोड़ा इसीलिए ये महंगा है और इसका उत्पादन थोड़ा कम होता है। तो दवा में इसका यूज क्यों करते हैं, ताकि अच्छा? ये जो मक्खी है ट्रेगोना, ये छोटे छोटे मेडिसिन पौधे पर बैठती है, और जो कि उसका नेक्टर नेक्टर लेती है, तो इसलिए इसका शहद मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसका।